तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टर्म से, दैट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। ये छोटी बेसिक बातें स्टार्ट कर लेंगे तो सीधे हम कूद पाएंगे अपने किरचॉफ के लॉज में। बड़ा ध्यान से देखना है इस पूरे इलस्ट्रेशन को। अगर मैं बहुत ध्यान से आपको बताऊं तो मुझे पता है अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मतलब मेरे पास एक बल्ब है और मेरे पास एक वायर है, तो मुझे क्या चाहिए उस बल्ब में। अब ध्यान समझना, उस बल्ब को लाइट अप करने के लिए मुझे उसमें करंट चाहिए, तो मुझे समझ आता है, और करंट आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये भी मुझे समझ आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप सर्किट में एक बैटरी लगाते हैं, एक तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। अब इस पे आज हमें थोड़ा ध्यान से बात करनी है। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझना, बहुत सारी बेसिक बातें आपको क्लियर होंगी। पहले तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से है क्या है? बिल्कुल ये एक तरीके से ऐसा है बेटा, मान लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, अगर मैं एक टेबल लूं, एक बेसिक प्लेन टेबल लूं, मान लो एक टेबल है आपका फ्लैट सरफेस में, उसमें पानी फेंकूं तो आपको पता है पानी कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उस टेबल को नीचे करूंगा तो पानी नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए उस टेबल पर चार्ज रखे हुए हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज इन हाइट है जिस वजह से वो फ्लो कर जाते हैं। मतलब सिग्निफिकेंटली आप समझ सकते हैं कि जैसे हाइट डिफरेंस से पानी फ्लो कर जाता है, वैसे ही पोटेंशियल कोई ऐसी चीज है, अभी ये समझ लो, उसके डिफरेंस से चार्ज फ्लो हो जाता है। मतलब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया किसी वायर में या किसी रेजिस्टेंस में, तो उसका चार्ज फ्लो होने लगेगा, एक तरीके से वाइब्रेट करने लगेगा और करंट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो क्या होगा, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, यहां से आपका एक आई करंट बाहर आ जाएगा। लेकिन पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट के बीच में, तो अब ध्यान से समझना। मान लो ये जो टर्मिनल है बेटा, इसको मैं कह दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इसको मैं कह दूंगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो एक्चुअली में जो डेल्टा वी है वो बेटा क्या है? वो है वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। एक्चुअली में वो ये है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी है, जिसको हम आगे जाके टर्मिनल पोटेंशियल भी कहेंगे। लेकिन कब, अभी देखेंगे, और कब उसको ईएमएफ कहेंगे वो भी हम थोड़ी देर से देखते हैं। मान लीजिए, अब ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट हो रही है। मान लो मैं इसी चीज को देखूं, तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करता हूं कि जब मार्केट से मैं बैटरी लेके आता हूं बेटा, जब मैं मार्केट से बैटरी लेके खरीद के लाता हूं, तो अगर मैं उस बैटरी पे देखूं तो उस बैटरी मान लीजिए लिखा होता है 2 वोल्ट्स। कितना लिखा होता है? 2 वोल्ट्स। लेकिन अगर आप उसको वोल्टामीटर, जो वोल्टेज मेजर करता है, जब उससे मेजर करेंगे बेटा, मान लीजिए मैं इसके अक्रॉस लगाता हूं वोल्टामीटर और इसको मेजर करता हूं, तो मैं देखता हूं रीडिंग आती है 1.9 वोल्ट। ऐसा क्यों भाई? इसके दो रीजन है। एक तो इस वोल्टामीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, वो इसके पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है, लेकिन ये मेजर इसका कर रहे हैं, तो इसके पोटेंशियल ड्रॉप को क्यों ड्रॉप कर रहा है? वो अपने को मेजर तो कर नहीं रहा है, इसको मेजर कर रहा है। इसका मतलब एक यूनिक बात समझ के आती है कि अगर कुछ पोटेंशियल लॉस हो रहा है, मतलब 0.1 का पोटेंशियल लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा। और हमें ये पता है कि पोटेंशियल तो हमेशा एक रेजिस्टेंस में ही लॉस होता है। तो हमें ये क्लियर हुआ कि अच्छा, मतलब ऐसा कोई रेजिस्टेंस सिस्टम कंसीडर नहीं कर रहे बेटा, वो रेजिस्टेंस होता है बैटरी का रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आप बोलेंगे सर बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस, देखो आप ध्यान समझना, आप सभी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप सभी को पता है कि अगर एक बैटरी के अंदर की मैं बात करूं तो एक केमिस्ट्री की बात है, फिजिक्स की बात नहीं है। इसके अंदर मुझे पता है भाई बैटरी के अंदर क्या होता है। अगर बैटरी के अंदर हम देखें ध्यान से, तो आपके क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आपको पता है, जो आयंस होते हैं वो एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी से दूसरी टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो आयंस जब मूव करते हैं तो जिस इलेक्ट्रोलाइट से ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस भी उससे क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। और वो कोलिजन, आप ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोड से उसके आयंस निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया जिंक की प्लेट है तो Zn डाई पॉजिटिव निकला, वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उससे वो कोलाइड करेगा, क्योंकि उससे जाना तो उसी स्पेस से, जब वो कोलाइड करेगा तो कुछ कोलिजन से एनर्जी लॉस होगी। वो लॉस ऑफ एनर्जी इज अकाउंटेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो आंसर या जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है। मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, एक तरीके से वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल है। उसका रीजन इज कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, अ फिनोमेना गिवन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट
that when an electrolyte let the ions flow through it, it gives some internal resistance to the battery. उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है जिससे कुछ लॉस हो जाता है, एक्चुअली वो अकाउंटेबल लॉस ये है। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या देखी गई, देखिए गई कि जब बैटरी का करंट यहां से यहां निकलता है, यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाता है, वही करंट वापस बैटरी के अंदर से यहां से यहां ट्रेवल करता है। अच्छा, दो नई बातें यहां सीखने को मिली। पहले तो बैटरी के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और बाहर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये कन्वेंशनली सेट है, बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन हमने माना हुआ है कन्वेंशनली, क्योंकि हमने इसको हाई मान लिया था बेटा और इसको लो मान लिया था, तो बैटरी के आउटसाइड करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और बैटरी के इनसाइड करंट जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव। इनसाइड करंट जाता है किससे, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बात आपको समझ आ रही है, पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो हमने याद होगा V = IR होता है, वो बैटरी के अंदर ही हो जाता है, बैटरी के बाहर नहीं होता। लेकिन आज के बाद जो हम इसे सर्किट में बनाएंगे, जब भी हम इसे सर्किट में ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। मैं अब इसको ड्रॉ करके बताता हूं आपको। सर्किट में कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है तो उसको अंदर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट बेटा यहां से पास हो रहा है वही करंट अंदर बैटरी से ही पास हो रहा है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, उसको आप बाहर बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन याद रखना है कि ये है बैटरी के अंदर, लेकिन ड्रॉ बाहर किया जा सकता है, सो दैट आप समझ जाएं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, वो होता है ऑलवेज इन सीरीज, विथ एक्सटर्नल सर्किट। वो हमेशा सीरीज में होता है, किसके, एक्सटर्नल सर्किट के। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको वहां पे बना दिया है। तो एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूं इस चीज को और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, एक सर्किट के इक्वेशन को लिखने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए बेटा ये यहां पे हमारी बैटरी थी, ठीक है, यहां पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात है, सर आपका वो टर्म कहां गया, कौन सा टर्म, जो टर्म ईएमएफ आप बोल रहे थे, आप ध्यान समझना है। जब आप बैटरी मार्केट से लाते हैं तो जो पोटेंशियल उस पर लिखा होता है वही पोटेंशियल कहलाता है उसका ईएमएफ, वही उसका कहलाता है ईएमएफ। और जब वो सर्किट में लग जाता है और फिर जो उसका पोटेंशियल मेजर होता है उसी को हम कहते हैं उसका टर्मिनल पोटेंशियल। इंटरेस्टिंग बात ये समझ आती है कि इसका मतलब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में एक छोटा सा डिफरेंस ये है बेटा, कि जो ईएमएफ होता है वो ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करता है, या मेरे को इसको यहां नहीं यहां लिखना चाहिए। तो जो ईएमएफ होता है वो आपका ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करता है। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल लिख के आता है, मार्केट में से आप बैटरी लाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ कहते हैं। और जब सर्किट क्लोज हो जाता है, ध्यान समझिएगा, जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो उसके टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, जो बैटरी के किसके बीच में होता है, बैटरी के पोटेंशियल के बीच में होता है। लेकिन वो कब होता है, जब सर्किट क्लोज हो जाता है, जब उसमें सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। देखो क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, सोच के देखो, तब तक आयंस पास नहीं होंगे, जब तक आयंस पास नहीं होंगे इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस नहीं देगा और वो ड्रॉप नहीं आएगा जो अपने आप बैटरी के अंदर आ रहा था। अगर हम इसको प्योर मैथमेटिक्स से देखना चाहे तो कैसे देखेंगे बेटा, हमें पता है ये और ये तो सीधे सीधे किसमें आ गया, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया इनका आर इक्विवेलेंट हो गया R + R। तो आपका ये आ गया एक तरीके से। मैं इसको लिखने को चाहूं, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूं तो उसको क्या लिख सकता हूं, आज के बाद E लिख सकता हूं, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, E भी लिख सकता हूं। लेकिन ध्यान समझना, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू E है, क्यों, क्योंकि जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जैसे ही लाओगे ड्रॉप हो जाएगा। तो आप देखो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि भैया जो भी टोटल E है वो किस में जा रहा है, वो I करंट दे रहा है इन दोनों में। ये बात समझ आ गई आपको। तो आप लिख सकते हो E = I × R + I × R, ये लिख सकते हो। आप लिख सकते हो E - IR = I × R। मतलब आपको क्या समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि भैया बैटरी का जो ईएमएफ है, अगर मैं उसी में से उसी के इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप माइनस कर दूं तो जो बचता है वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। यही इसलिए आपको थोड़ा सा कम आ रहा था और यही कहलाता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल जनरली वैसे ये नहीं होता, जनरली वो अगर सर्किट की बात करेंगे तो थोड़ा सा और भी कुछ डिफरेंस हो सकता है। बट अभी के लिए टर्मिनल पोटेंशियल समझे कि बैटरी के
खुद के ड्रॉप के बाद जो पोटेंशियल बैटरी और टर्मिनल्स के बीच में बचता है वो टर्मिनल पोटेंशियल। अगर आप इस सर्किट में करंट नहीं रखते और ये ओपन सर्किट होता तो वो जो पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ। अगर सर्किट हो गया और करंट फ्लो हो गया और फिर जो ड्रॉप के बाद बचा है एक्चुअली में तो इनसाइड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो इनसाइड होगा किसके, बैटरी के। तो जो आउटसाइड बचा होगा, जो आउटसाइड बचा होगा वो आउटसाइड जो पोटेंशियल है वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल है। वैसे जनरली मैं आपको थोड़ी देर में ये समझाने वाला हूं कि बेटा जनरली कोई भी दो पॉइंट अगर आप सर्किट में ले लें और उन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वही टर्मिनल होगा। लेकिन किस्मत से आपको पता है यहां पे ये ए है, यहां पे ए है, यहां ये बी है, यहां ये बी है और एक तरीके से ये भी बी है। क्यों बी है भैया? क्योंकि ये तो अंदर है ना। तो सोच के देखो आप, इसका जो डिफरेंस है और इनका जो डिफरेंस है वो सेम ही आ गया। इसलिए मैंने बोला कि टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी के बाहर का पोटेंशियल है, लेकिन जनरली टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो ईएमएफ और पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है बेटा। ईएमएफ एक मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जो बैटरी बिना सर्किट के आपको शो कर रही होती है, लेकिन जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं। ऑल्दो जब एक ही रेजिस्टेंस लगा हो तो वही उसका टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल और सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल सेम आ जाता है। यहां से कुछ बातें क्या निकल के आती हैं पहले वही देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, ये हमारी बैटरी E हो गई और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। इसको हमने बाहर बना दिया, है वो अंदर, और ये बैटरी का ईएमएफ E हो गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा E माइनस IR इज इक्वल टू IR आ गया। इसी को हम बोल सकते हैं V टर्मिनल। क्यों? क्योंकि यही बचा है बाहर। देखो E माइनस IR ही बचा है, तो ये हो गया आपका EMF। इसी इक्वेशन में लिख लें, ये हो गया आपका EMF और ये हो गया आपका टर्मिनल। क्या हो गया ये आपका? ये हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ आ गई? और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप। इसको क्या कह सकते हैं? ड्रॉप इनसाइड बैटरी, ड्रॉप इनसाइड बैटरी। इतना बात आपको क्लियर हो गई है? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो हम बेसिक चीजें और कर सकते हैं। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ग्राफ्स पूछ लेते हैं बेटा। तो आपको पता है यार, सीधे सीधे लीनियर ग्राफ बचेंगे। अगर तुम कोई वी को मतलब आपसे ग्राफ पूछ ले, कैसे कैसे ग्राफ पूछ सकता है वो, V वर्सेस R का ग्राफ पूछ सकता है, V वर्सेस I का ग्राफ पूछ सकता है और V वर्सेस आपसे बहुत सारे ग्राफ पूछ सकता है। अगर V वर्सेस I पूछेगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है भाई VI कर तो सीधा सीधा ये बन जाएगा। अच्छा, V वर्सेस स्मॉल r पूछ ले अगर वो, है ना, तो कैसे करोगे? तो भैया पहले यहां से ना I की वैल्यू निकाल लो। आप यहां से I की वैल्यू जब निकालोगे ना, V इक्वल टू कैसे निकाला था? वैसे तो निकाला था, E इज इक्वल टू IR प्लस R। ये किया था आपने। यहां से I की वैल्यू क्या आ गई? तो मतलब आज तक जो आप V यूज करते थे वो एक्चुअली में क्या था? E था बैटरी का, R प्लस R। अब इसको आप टर्मिनल के लिए रख दो तो आपको पता है V टर्मिनल का फॉर्मूला तो यही है, I इंटू R ही तो है जो बाहर बचा है। तो I कितना आ गया? वो आ गया E अपॉन R प्लस R इंटू R। आपको दिख रहा है क्लियरली वो डिक्रीज हो रहा है लीनियरली, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से V और R का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बेसिक बातें इसको जनरलाइज कर देते हैं। किस चीज में? इसको जनरलाइज हम कर देंगे किसमें? किरचॉफ्स रूल में। लेकिन एक बात याद रखना है, आप ये मत रट लेना कि E माइनस IR ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है बेटा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा भी होगा कि E प्लस IR भी टर्मिनल पोटेंशियल हो सकता है। अब ऐसा कब होगा तो मैं अभी बता देता हूं, उसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ऐसा जब होगा जब बैटरी किस कंडीशन में होगी? जब बैटरी चार्जिंग की कंडीशन में होगी। सॉरी, ऐसा जब होगा जब बैटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होगी, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। और ऐसा जब होगा जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। अब इसका क्या मतलब है अभी नहीं सोचेंगे, मैं इसको बाद में जब किरचॉफ में आगे जाऊंगा तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो किरचॉफ ने क्या किया बेटा? किरचॉफ जो साइंटिस्ट था इसने बेसिकली क्या किया? इसने उन्हीं लॉस को, कुछ बेसिक लॉस पकड़े और उन बेसिक लॉस से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर दिया। उन